नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी यानी कि आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन परीक्षा जो 2026 में जो मई में एग्जाम होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित। ओके, ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे डियर फ्रेंड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोज वीडियो आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड, ये देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ग्रोसियन। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रोसियन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। जो पहला क्वेश्चन होता है डियर फ्रेंड, उसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए ये अगला क्वेश्चन है। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। तो डियर फ्रेंड, किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? यह बुरजहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार ये कह रहा है डियर फ्रेंड, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है डियर फ्रेंड? ये धौलावीरा डियर फ्रेंड, धौलावीरा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है डियर फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो कारण है डियर फ्रेंड, हमारा पहला कारण है, ये देखिए उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और दूसरा कारण है द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। ओके, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर ए और बी, यानी कि एक और दो दोनों करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है डियर फ्रेंड, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती हैं। 1/4 ऋचाएं डियर फ्रेंड इंद्र को निर्देशित करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या देता है डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड, इसको आप शतपथ ब्राह्मण कह सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निष्क निम्नलिखित में से किस काल के विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। ओके, विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था डियर फ्रेंड, यह वैदिक काल है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म कांडी वेद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड, इसे आप यजुर्वेद कह सकते हैं, यजुर्वेद, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ओके, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है। डियर फ्रेंड, यह किस उपनिषद में आता है? यानी कि यह बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, जैन धर्म जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई। ओके, तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र होना चाहिए, यानी कि पाटलिपुत्र। ओके डियर फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसमें से चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, और ये पाटलिपुत्र होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। तो डियर फ्रेंड, मूर्त साक्ष्य माना जाता है
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अशोक के शिलालेख। ओके, चलिए केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से वह कौन सा शिलालेख है? तो डियर फ्रेंड, कौन सा शिलालेख है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? ओके, राजुक निष्पादित करते थे डियर फ्रेंड, तो यह न्यायिक कार्य थे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इसके बाद अग्निमित्र शासक बना था डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। यह समुद्रगुप्त था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड, यह चतुर्थ बौद्ध संगीत है, ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रशस्ति का अर्थ क्या है डियर फ्रेंड? प्रशस्ति का क्या अर्थ है? डियर फ्रेंड, यह राजा की स्तुति, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल। तो डियर फ्रेंड, आपको बताना है, ये जो हमारा एलोरा गुफाएं है राष्ट्रकूट, ये हमारा सही है। महाबलीपुरम पल्लव, ये भी हमारा सही है। खजुराहो चंदेल, ये भी हमारा सही है। तो डियर फ्रेंड, जो एलिफेंटा है यह मौर्य काल से ये संबंधित नहीं है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा जो एलिफेंटा है ये हमारा मौर्य काल नहीं, ये हमारा होगा राष्ट्रकूटों से संबंधित है। ओके, राष्ट्रकूटों से, ठीक, यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, यह तांबा थी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी। ओके, चलिए प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मवर्त कहलाती है डियर फ्रेंड सरस्वती नदी और दृदती नदी। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कली शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि लाल बलुआ पत्थर। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी, डी ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा, पहला है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। दूसरा है डियर फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, केवल पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है। ओके, केवल पहला सत्य है हमारा और दूसरा गलत है, यानी कि ये हमारा गलत है, ये सत्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं गुप्त युग की, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर या राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है डियर फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, यह हमारा खम्स इसे कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खम्स। ओके,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है डियर फ्रेंड? कौन सा वाक्य असत्य है? तो डियर फ्रेंड यह बलबन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। तो यह डियर फ्रेंड असत्य है और यह बलबन नहीं डियर फ्रेंड, यह इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? डियर फ्रेंड मामलुक वंश का कौन सा शासक था? तो डियर फ्रेंड हमारा ये बलबन है, जो करेक्ट आंसर सी है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए शानी घोषित किया डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड यह अलाउद्दीन खिलजी था, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा था, क्या जोड़ा था डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड यह पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काजी उल कुजात डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, काजी उल कुजात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया डियर फ्रेंड? तोपखाने का प्रयोग किया गया, यह पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासन काल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो कहाँ दफनाया गया था डियर फ्रेंड? यह काबुल में दफनाया गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे डियर फ्रेंड? यह राजा राम मोहन राय जी थे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे डियर फ्रेंड? ओके, रोपंत त्र्यंबक पिंगले, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इसे यह मलिक अंबर को कहा जाता है। चलिए, फतवा ए आलमगिरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड यह औरंगजेब था। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया? तो डियर फ्रेंड रजनामा नाम दिया था, कौन था डियर फ्रेंड? यह अकबर था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह ताजमहल था डियर फ्रेंड। ताजमहल इमारत के डिजाइन बहुत वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी? तो कौन रखा था डियर फ्रेंड? जहांगीर ने रखा था। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड ये शेख नसीरुद्दीन महमूद था। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शेख नसरुद्दीन महमूद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो डियर फ्रेंड, यह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया, वह किस देश से था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, वह मोरक्को का निवासी था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? डियर फ्रेंड, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, यह मोहम्मद शाह था डियर फ्रेंड, मोहम्मद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो डियर फ्रेंड, किसके लिए नहीं जाना जाता है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? हिंदू शासक कौन था डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड, यह हेमू था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ब्रिटिश काल के दौरान जो भारत का शीर्ष न्यायालय था डियर फ्रेंड, तो वह कौन सा था? डियर फ्रेंड, वह प्रीवी काउंसिल था, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह स्वामी विवेकानंद जी थे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा की मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा उस आयोग का अध्यक्ष था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर फ्रेंड, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जिसे कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात ओके सेल्यूलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड, ये नासिक षड्यंत्र केस की बात थी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें से आपके ऑप्शन जो है राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन हमें इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, यानी 52, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। कौन सा कानून कब पारित किया गया डियर फ्रेंड? तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रथा कानून है डियर फ्रेंड, हमारा जो प्रथा कानून है वह किससे संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, वह 1829 और 30, यानी कि हमारा तीसरे से संबंधित है, 1829 और 30 से। और विधवा पुनर्विवाह कानून डियर फ्रेंड, विधवा पुनर्विवाह कानून जो 1856 से संबंधित है, यानी चौथे संबंधित है। और उसके बाद कन्या कन्या भ्रूण हत्या निषेध डियर फ्रेंड, यह हमारा 1804 यानी कि दूसरे से संबंधित है। और दास प्रथा उन्मूलन डियर फ्रेंड 1843 हमारा पहले से संबंधित है, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है डियर फ्रेंड कि यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरक कौन था? तो डियर फ्रेंड, यंग बंगाल के जो पीछे प्रेरक था वह हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हेनरी विवियन डेरोजियो।
चलिए और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है मदन लाल धिंगड़ा। ओके, तो मदन लाल धिंगड़ा है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने द्वारा के लिए कार्य किया। तो डियर फ्रेंड, किसने, यानी कि जो प्रतिक्रिया दल ने तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के द्वारा कार्य किया। ओके, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य यह दादा भाई नौरोजी द्वारा में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड यह कलकत्ता सत्र के दौरान 1906 में। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? डियर फ्रेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था, काम गटारू घटना। ओके, चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, सही क्रम व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट चुने। रोलेक्ट एक्ट, ये फ्रेंड रोलेक्ट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्लो मिंटो सुधार, इल्बर्ट विल। ओके, जो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, ये करेक्ट है। यानी कि जो हमारा पहला स्थान आएगा उसका, ये हमारा पहला है, उसके बाद ये हमारा दूसरा है डियर फ्रेंड, और ये हमारा तीसरा है, उसके बाद ये हमारा चौथे स्थान पर आएगा। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। ओके, तो डियर फ्रेंड यह मोहम्मद इकबाल थे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह लोधी वंश की विशेषता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी डियर फ्रेंड? ओके, तो कौन थी डियर फ्रेंड? जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो ये एनी बेसेंट जी थे, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? तो डियर फ्रेंड रियायत दी गई, यह लखनऊ जो निर्वाचन क्षेत्र था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से स्वराज एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। तो डियर फ्रेंड यह एक मूल रूप से द्वारा शुरू की गई थी, जो आपके ऑप्शन है डियर फ्रेंड, आपके ऑप्शन है अकबर, फिर बी ऑप्शन है शेर शाह सूरी, सी ऑप्शन है जहांगीर, और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक, इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाए जा रहे हैं।